सोचो, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर ड्रैगन फ्लाई साइज में ईगल से भी बड़ी है और एक मिलीपैड कार जितना लंबा हो सकता है। ऐसी दुनिया जहाँ हवा में जाइंट इंसेक्ट्स उड़ते हों और उनके पर भी उनके साइज के जितने बड़े हों। ऐसी दुनिया जहाँ कदम कदम पर जमीन पर हजारों की तादाद में मॉन्स्टर्स घूम रहे हों और आप उनके साइज से वाकिफ ना हो। मे बी दीज इंसेक्ट्स आर डबल इन साइज ऑफ अ ह्यूमन। ये दुनिया कोई और प्लैनेट नहीं, हमारा अपना प्लैनेट अर्थ है। दिस इज प्री हिस्टोरिक जंगल जो कि इस दुनिया के आगाज में हुआ करता था ओवर 300 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब डायनासोर के दौर से भी पहले का टाइम। आपका सफर शुरू होता है एक ऐसे दौर में जहाँ ना डायनासोर्स थे, ना ह्यूमंस थे और ना ही कोई जाइंट एनिमल्स, सिर्फ जाइंट इंसेक्ट्स और हवा ऐसी जो कि ऑक्सीजन से भरपूर थी। दिस इज द पीरियड ऑफ जाइंट इंसेक्ट्स जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अ कार्बोनिफेरस पीरियड, जहाँ हर तरह से हमारी अर्थ के कुछ अलग ही रंग नजर आने वाले हैं और हर कोने में छुपे हैं क्रीपी क्रीचर्स। वेलकम टू माई चैनल जहां आपको दिखाई जाती हैं इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, हिस्टोरिक स्टोरीज, साइंस थ्योरीज एंड अननोन फैक्ट्स। अगर आप 300 मिलियन ईयर्स एगो इस अर्थ के जंगलों में कदम रखते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको फील होगी वो होगी यहाँ की हवा। ये एयर टोटली ऑक्सीजन रिच एयर है। अब जैसे ही यहाँ पर सांस लेते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ऑक्सीजन का पूरा सिलेंडर आपके फेफड़ों में भर गया हो और फिर अचानक से शैडोज ऊपर से गुजरने लग जाए तो समझ जाना एक मेगा न्यूरा, जिसको आप मॉडर्न ड्रैगन फ्लाई की कजिन समझ लें, मगर इसके विंग स्पैन 75 सेंटीमीटर है। ये इतनी बड़ी है कि अगर आपके करीब आएगी तो ऐसा लगेगा कि एक मिनी हेलीकॉप्टर हवा में उड़ते हुए तेजी से आपके सर से गुजर गया हो। यू आर गोइंग टू फील सडन एयर पासिंग बिकॉज ऑफ ह्यूज विंग्स एंड देयर प्रेशर। ये एक कार्निवोरस हंटर था जो कि छोटे इंसेक्ट्स और एम्फीबियंस का शिकार करता था। अगर आप इसके रेडार में आते हैं सो यू आर द नेक्स्ट ऑन हिज मेन्यू। ये उस दौर में जंगलों में हजारों की तादाद में पाई जाती थी। जस्ट इमेजिन अ ग्रुप ऑफ मेगान्यूरा पासिंग थ्रू द जंगल इन स्काई। इसके अलावा जमीन पर चलता एक और कीड़ा, इस कीड़े को आर्थ्रोप्ल्यूरा का नाम दिया गया है। एक मिलीपेड जैसा क्रीचर जो कि 8 फीट लंबा है। इससे डरने की जरूरत नहीं क्योंकि ये पूरी तरह से वेजिटेरियन होता है, लेकिन देखने में इसका साइज कम नहीं होगा। इट विल बी क्रीपी एंड स्कैरी। इसके अलावा अर्थ पर बहुत ज्यादा स्वैम्पी एरियाज थे और वहाँ पर पुल्मोनोस्कॉर्पियस आपका इंतजार कर रहा है। ये एक जाइंट स्कॉर्पियन है जो कि 70 सेंटीमीटर या उससे भी बड़ा हो सकता है। ये एक ऐसा प्रेडेटर था जिसकी स्पीड बहुत ही तेज और साइज में भी काफी बड़ा हुआ करता था और ज्यादातर स्वैम्पी एरियाज में रहता था। दैट इज द मोस्ट क्रीपी लुकिंग इंसेक्ट ऑफ दैट टाइम। इस जगह पर कॉकरोचेस और मक्खियां भी जंगलों में नजर आएंगी जिनका साइज नॉर्मल नहीं होगा। राउंड अबाउट 10 सेंटीमीटर के कॉकरोचेस और 45 सेंटीमीटर के विंग स्पैन वाले मे फ्लाइज हर तरफ उड़ते नजर आएंगे। लिटरली अ वर्ल्ड ऑफ जाइंट इंसेक्ट्स। अब सवाल ये है कि तब इंसेक्ट्स इतने जाइंट क्यों हुआ करते थे, और जवाब है द एयर। जी हाँ दोस्तों, उस वक्त हवा कुछ अलग ही किस्म की थी। कार्बोनिफेरस पीरियड में हवा के अंदर ऑक्सीजन का लेवल 35% तक था और आज हम 21% में जीते हैं, मगर उस वक्त हर सांस में एनर्जी थी। इंसेक्ट्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग हुआ करता था बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एयर। उनके पास लंग्स नहीं बल्कि ट्रैकियल ट्यूब्स हुआ करती थी, जिसकी वजह से हवा डायरेक्ट उनके सेल्स तक जाती थी। हवा में ऑक्सीजन की मिकदार जितनी ज्यादा उतने ही बड़े इंसेक्ट्स। लेकिन एक और थ्योरी ये भी कहती है कि इतना ज्यादा ऑक्सीजन भी उनके लिए खतरनाक हो सकता था। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी से बचने के लिए इंसेक्ट्स ने इवोल्व करके अपना साइज बड़ा कर लिया होगा ताकि उनकी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो कम हो जाए। यू नो व्हाट, टू मच ऑफ गुड थिंग्स कैन किल यू। जब ऑक्सीजन इंसेक्ट्स को मॉन्स्टर बना सकती है तो सोचें 35% ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट में इंसान क्या से क्या बन सकता था। उस वक्त दुनिया एक ग्रीन हाउस बन चुकी थी। हर तरफ घने जंगल, स्वैम्प्स और प्री हिस्टोरिक फॉरेस्ट्स हुआ करते थे। दैट वाज द टाइम ऑफ प्योर नेचर एंड वाइल्ड। ये वो वक्त था जब सीड बेयरिंग प्लांट्स पहली बार इवोल्व हुए थे। फॉरेस्ट्स के नीचे प्रेशर और डिके से फार्म हुए मैसिव कोल बेड्स भी इवोल्व हुए थे जिनका फ्यूल हम आज भी यूज करते हैं। और जंगलों में एक छोटा सा रेप्टाइल नजर आता था। वो इतना छोटा था कि लगता था बेबी डायनासोर हो, सेम डायनो के जैसा मगर छोटा रेप्टाइल। ये था पहला ट्रू रेप्टाइल। इस दुनिया में पहली बार कोल्ड ब्लडेड क्रीचर्स इवोल्व हो रहे थे जो कि आगे चलकर डायनासोर बनने वाले थे। मगर एडवेंचर यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता इस अर्थ का क्लाइमेट ग्रीन हाउस से आइस हाउस में बदल रहा था। अर्थ के लैंड मासेस मिलकर बना रहे थे सुपर कॉन्टिनेंट्स जिसको पेंजिया का नाम दिया गया है। इस फ्यूजन ने हवाओं को
समुद्रों को, लहरों और ग्लोबल क्लाइमेट को ड्रामेटिकली चेंज कर दिया था, क्योंकि अर्थ जब जब अपनी शेप चेंज करती है तो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। उस टाइम टेम्परेचर गिरने लगा, रेन फॉरेस्ट कोलैप्स होने लगे और ऑक्सीजन का लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। इस एनवायरनमेंट के बदलने के साथ साथ जायंट इंसेक्ट्स भी एक्सटिंक्ट होना शुरू हो गए। धीरे धीरे जायंट इंसेक्ट्स का ड्यूरेशन खत्म हुआ। इसकी एक रीजन ये भी थी कि जमीन पर नए नए प्रेडेटर्स जन्म लेने लगे। उनमें ज्यादातर रेप्टाइल्स का शुमार होने लग गया था। इन्हीं रेप्टाइल्स की एवोल्यूशन ने इंसेक्ट्स के लिए सर्वाइवल मुश्किल बना दिया था और कार्बोनिफेरस पीरियड खत्म होकर पर्मियन पीरियड में बदल गया। तो अगर आप अर्थ के उस वक्त में किसी तरह जा पाए तो क्या आप वहाँ पर सरवाइव कर सकेंगे? शायद हर रोज जंगल का एक नया मॉन्स्टर आपका पीछा करे और आपको मोमेंट टू मोमेंट अजीब किस्म की मखलूक देखकर सरप्राइज होना पड़े, वो भी हजारों की तादाद में। हर सांस में एक न्यू एडवेंचर होता और हर रात में एक अजीब सा डर होता। मगर क्या ये सब एक सिर्फ कहानी थी या सच था? या फिर अर्थ के किसी छुपे हुए जंगल में जो अब तक एक्सप्लोर ना हुआ हो एक जायंट स्कॉर्पियन भी छुपा हो सकता है, या फिर जायंट इंसेक्ट्स which can attack you in dozen numbers? Well, we have only explored 5% of oceans and less than 15% of prehistoric forests. जी हाँ दोस्तों, अभी भी इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे राज छुपे हो सकते हैं जिनकी तलाश में आपकी पूरी लाइफ चली जाएगी, लेकिन इस दुनिया के राज कभी भी खत्म नहीं होंगे। शायद हम उन क्रीचर्स के बारे में कुछ नहीं जानते जो कि पहले इस दुनिया पर रूल करते थे। आज की वीडियो यहाँ तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें एंड आल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी अपडेट इन द फ्यूचर, क्योंकि हम फ्यूचर में और भी मिस्ट्रीज को अनकवर करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।